कर तो ये प्रिपरेशन ही रहा है भाई, ये नेट पे भी सर्च करता है तो यही सर्च करता है कि बाइनोमियल थ्योरम नाम का चैप्टर मैं तेजी से कैसे पढूं। इसके इंटेंशन में डाउट नहीं है, आप इसकी इंटेंशन गलत नहीं बोल सकते, बट कर कुछ नहीं रहा। सिर्फ ये जो वर्ड है ना, इसी के चारों तरफ घूमे जा रहा है। एक नई शुरुआत का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, आज तक तो उनको मिली नहीं। कभी ऐसी सर उनकी जिंदगी में कभी वो सुनहरी सुबह आई नहीं जिस दिन खुद एकदम छलांग मार के खड़े हो जाए, बोले आज से सब कुछ सही। ऐसी कोई सुबह नहीं आने वाली है। अगर आप उसके वेट में हो तो भूल जाओ उसको। स्टूडेंट ए, ये दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही सिंसियर हैं, दोनों ही पढ़ना चाहते हैं। दोनों को ये पता है कि टाइम वेस्ट करने से सर जिंदगी खराब हो जाती है, पूरा टाइम वेस्ट ही हो जाता है, नंबर नहीं आते हैं, गिल्ट की फीलिंग इकट्ठी हो जाती है, बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। जिस रेस में हम अपना तन मन धन देने वाले थे, वहां में सर हम बहुत अच्छे से पिछड़ जाते हैं। स्टूडेंट बी ने क्या किया, कुछ नहीं सोचा, ना कोई स्ट्रेटेजी, नहीं पता बैकलॉग कवर करूं, कुछ नहीं। जो लाइव क्लास चल रही थी वहां से रेगुलरली लाइव हो गया बस क्लास के साथ, और एक प्रण लिया कि आज के बाद कोई भी क्लास मिस नहीं करूंगा। ठीक है, क्लास मिस नहीं करूंगा। सर एक चैप्टर के बीच में वो आया, मान लो कोई पैराबोला में ही आया है, तो उसको क्या समझ में आ रहा होगा, आप ये पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस लिख रहे हो, उसको डिस्टेंस लिखनी तो आती नहीं, कोई बात नहीं, उसने यहां से स्टार्ट किया। इसका भी बैकलॉग है और इसका भी बैकलॉग। स्टूडेंट बी की कहानी ये है, रेगुलर क्लासेस में लाइव क्लास में बीच में कूद गया, अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो कुछ चीजें उसने अपने आप के लिए एकदम बहुत हार्ड बना दी कि मैं कोई भी लाइव क्लास मिस नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। और वो यहाँ से साथ में नोट्स बनाना और धीरे धीरे करता गया। क्या सर इसको पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं। इनफैक्ट जब ये पढ़ रहा है तो इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये पढ़ क्या रहा है, बट ये पढ़ रहा है, ये लिख रहा है, ये अपना काम कर रहा है, जो इसको सर बोल रहे हैं उसको करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट ए पर। ये अपने विचारों में ही खोया हुआ है, स्ट्रेटेजी बना रहा है, हाँ है ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कोई वीडियो नहीं देख रहा, कुछ फालतू बात नहीं कर रहा किसी से, ना ही कोई गेम खेल रहा, स्ट्रेटेजी बना रहा है कि यार मैं कौन से चैप्टर 11th के पहले पढूं, 1 शॉट पढूं कि 2 शॉट पढूं कि मंजिल से पढूं कि सर के लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड करके देखूं, क्या टाइम निकलेगा, स्कूल वाले कब छुट्टी देंगे 11th में। ये स्ट्रेटेजी बना रहा है। इसको स्ट्रेटेजी बनाते हुए हफ्ता हो गया, इसने तब तक अपने 7 या 8 लेक्चर कवर कर लिए। एक हफ्ते बाद में इसको रियलाइज हुआ कि मेरी तो एक हफ्ते का और टाइम वेस्ट हो गया। अब फिर ये और स्ट्रेटेजी बना रहा है और गिल्ट में चला गया कि एक बार क्लास 11th खत्म हो जाएगी फिर पढ़ूंगा, 1 शॉट वीडियोस देख लेता हूं, जो भी, मतलब स्ट्रेटेजी के नाम पर एन अमाउंट ऑफ थिंग। दोनों ही लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बताओ प्रॉफिटेबल सिचुएशन में कौन सा है? क्योंकि धीरे धीरे इसकी गाड़ी ट्रैक पे अपने आप आ जाएगी। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, ये कर तो ये जेईई की प्रिपरेशन ही रहा है भाई। ये नेट पे भी सर्च करता है तो यही सर्च करता है कि क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम नाम का चैप्टर मैं तेजी से कैसे पढूं। तो इसके इंटेंशन में डाउट नहीं है, आप इसकी इंटेंशन गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये थोड़ी सर्च कर रहा है कि हाँ भाई आज यहाँ पर कौन सा कंसर्ट होने वाला है मेरे शहर में, या कौन सी नई मूवी आई है, वो नहीं सर्च कर रहा। ये भी यही सर्च कर रहा है कि मैं अपना बैकलॉग कैसे फास्टेस्ट कवर करूं, बट कर कुछ नहीं रहा। सिर्फ ये जो वर्ड है ना, इसी के चारों तरफ घूमे जा रहा है। बोले यार ये अच्छे से बन जाए ना एक बार, तो शायद मैं एक दिन स्टार्ट कर दूंगा। इसने कुछ नहीं बनाया, बोले सर नहीं पता क्या स्ट्रेटेजी है, कूद गए मैदान में एक प्रण के साथ। नाउ यू डिसाइड कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हैं, और यू डिसाइड, बाहर से दूर खड़े होकर पिक्चर को देखिए, एंड यू डिसाइड कि किसकी प्रॉफिटेबल सिचुएशन होने वाली है आज से 1 महीने बाद, जिसको इनर कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि उसको ये सब शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर ये ढूंढ रहा है कि डीपीपी सफिशिएंट है कि नहीं है, डीपीपी करूं कि नहीं करूं, पीवाईक्यूज लगाऊं कि मॉड्यूल करूं, स्ट्रेटेजी मतलब हर चीज पे बारीक डिस्कशन, लिस्ट बना रखी है, कर कुछ नहीं रहा। इसने कुछ नहीं सोचा, जो सामने आया रगड़ता गया, जिसका टाइम मिला कर दिया, जिसको नहीं मिला छोड़ दिया, बट ये कर रहा है। सर इसको यूटिलाइज करने की हिम्मत नहीं है हमारे में। इस टाइम पे सर हमें घूमने जाना होता है, नानी के घर, दादी के घर, 12th की प्लानिंग करना, अपने आप को फेक मोटिवेशन देना। दीज आर द गोल्डन पीरियड।